नमस्कार साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भजनलाल सरकार ने अभी अभी कुछ अपडेट किया है, यानी कि जो पेंशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए अभी 2026 में उनके लिए कुछ अपडेट आए हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भजनलाल सरकार ने क्या क्या जो पेंशन ले रहे हैं उनके क्या क्या नियम बनाए हैं उनके बारे में बात करेंगे। राज्य सरकार के पेंशन धारकों को बड़ी राहत देते हुए वार्षिक और भौतिक बायोमेट्रिक सत्यापन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है। पहले यह सत्यापन 31 दिसंबर 2025 को अनिवार्य था, यानी कि जो भी पेंशन ले रहे हैं, यानी कि जो विधवा लोग हैं, यानी कि विकलांग हैं या फिर बुढ़े लोग हैं, जो भी पेंशन ले रहे हैं उसका सत्यापन यानी कि ई मित्र वाले के पास जाके आपको अंगूठे देने की जो डेट थी वो 31 दिसंबर थी। लेकिन अब भजनलाल सरकार ने क्या किया है, उसकी डेट बढ़ा के 31 जनवरी 2026 कर दिया है। यानी कि आप लोगों ने अभी तक ई मित्र वाले के पास जाके अपनी जो पेंशन है उसका सत्यापन नहीं किया है तो आपकी पेंशन है जो रोक दी जाएगी। इस फैसले पर उन पेंशनधनियों को फायदा मिलेगा जो किसी कारणवश समय के सत्यापन नहीं करा पाए, यानी कि जो ये तिथि बढ़ाई है तो उन लोगों को ये फायदा मिलेगा जिन्हें अभी तक सत्यापन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। सरकार के अनुसार सभी पेंशन के जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में शामिल किए हैं। हर साल भौतिक और बायोमेट्रिक सत्यापन करना जरूरी होता है। यह सत्यापन फिंगरप्रिंट और लाइव फोटो के माध्यम से किया जाता है ताकि पेंशन को लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचे। यानी कि ये सरकार ऐसा क्यों करती है, क्योंकि अब ये सरकार जानती है कि जो पेंशन लेने वाला है लाभार्थी वो अभी तक जीवित है, यानी कि वो जीवित है, उसके लिए ये इस प्रकार के आपकी या तो फिंगरप्रिंट लेती है या आपका फोटो के माध्यम से आपका सत्यापन कर दिया जाता है। यदि आप सत्यापन नहीं कराया जाता है तो आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। यानी कि आपने अभी तक ई मित्र वाले के पास जाके सत्यापन नहीं किया जाता है तो आपकी पेंशन को रोक दी जाएगी। हालांकि राहत की बात करें तो वैसे पेंशनधारी सत्यापन पूरा करवा लेते हैं, पेंशन भुगतान दोबारा शुरू कर दिया जाता है। यानी कि आपने पेंशन सत्यापन नहीं किया है, आपकी पेंशन रुक गई है, तो आप ई मित्र वाले के पास जाके उस पेंशन को दोबारा से सत्यापन करके चालू कर देते हैं। सरकार ने सभी पेंशन धारकों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना सत्यापन पूरा करवा लें। इससे पेंशन भुगतान में किसी भी तरह की रुकावट से बचा जा सके और नियमित रूप से पेंशन से लाभ उठा सके। यानी कि सरकार जो भी पेंशन ले रहे हैं उनसे यही अपील कर रही है कि जो तिथि बताई गई है, यानी कि 31 जनवरी से पहले आप लोग जल्द से जल्द पास में कोई भी ई मित्र वाला है उसके पास जाके अपनी पेंशन को सत्यापन कर ले, नहीं तो आपकी पेंशन है उसको रोक दी जाएगी। अब बात करते हैं जिसकी भी पेंशन रुकी हुई है उनकी 2026 के अंदर पेंशन आएगी या फिर नहीं आएगी, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपकी पेंशन सत्यापन होने की वजह से रुकी हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट या लाइव फोटो सत्यापन पूरा कर लेते हैं तो आपकी रुकी हुई पेंशन वापस मिल जाएगी। यानी कि आपकी पहले की कोई पेंशन रुकी हुई है, यानी कि आपने उस पेंशन में सत्यापन नहीं कराया है, वो पेंशन आपकी रुक गई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको नज़दीक ई मित्र वाले के पास जाके आपको अंगूठा यानी कि फिंगरप्रिंट देना है, उसके बाद में आपकी जो भी जितनी भी रुकी पेंशन है वो आपके खाते के अंदर आ जाएगी। सत्यापन कराने के बाद में आमतौर पर उसी महीने या अगले महीने में आपकी पेंशन के साथ पूरी बकाया राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी। यानी कि जो भी आपकी जो पेंशन रुकी हुई है उसके बारे में आप सत्यापन कराते हैं तो उसके बाद में आपके खाते के अंदर जितना भी रुका है पहले का जितना भी पेमेंट वो आपके खाते के अंदर आ जाएगा। अब उदाहरण समझ लीजिए, आप यदि आपने जनवरी 2026 में सत्यापन करा लिया है तो आपके फरवरी 2026 में आपकी रुकी हुई पेंशन आ जाएगी। यानी कि आपने 2026 जनवरी में जो पेंशन रुक गई है उसका सत्यापन कराए हैं तो आपके फरवरी के अंदर वो पेंशन वापस आ जाएगी। तो आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके नज़दीक कोई ई मित्र है तो आप उसके पास जाके अपनी पेंशन है जो 2026 में सत्यापन जरूर कराएं, नहीं तो आपकी पेंशन जो है रुक जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। तो इस वीडियो को सभी लोगों तक जरूर पहुंचा दे ताकि घर बैठे हर लोगों को पता चल जाए कि सत्यापन की जो डेट है वो कितनी और क्या है।